ओके सो अभी 9:15 मार्केट में हो गए एंड बैंक निफ्टी को कोई और निफ्टी को कोई ज़्यादा फर्क मार्केट में गिरा नहीं है right? क्योंकि इन अ वे मोटा मोटा है कि मार्केट इट इज जस्ट कोई एक मोमेंटम कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स है। तो उसको इवेंट का मतलब अभी तक तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि इवेंट की वजह से इट विल बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन इस तरीके से मूवमेंट वहाँ पे देगा, ये होगा कुछ भी मार्केट ने वो दी है। सो दैट इज़ व्हाट, बिकॉज जो चीज़ मार्केट को एक्सपेक्टेड थी वही हो गई है ना। तो मूवमेंट के लिए ट्रिगर रहेगा। अगर अनएक्सपेक्ट ये रहता कि अगर मेजोरिटी मार्क नहीं मिलता या फिर एकदम से कट टू कट सीट्स होती तो फिर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होता। बट जो वोलेटिलिटी इंडेक्स या विक्स भी देखेंगे तो विक्स भी, इंडिया विक्स जो है फ्लैट है, 14 पे ही है, उसका भी इम्पैक्ट कुछ भी नहीं गिर रहा है। बाकी मोमेंटम के लिए देखना है तो लार्सन पे एक फोकस देख सकते हैं अभी। लार्सन, कोटेक, ये भी थोड़ा थोड़ा अभी डेवलप हो रहे हैं ये स्टॉक्स। सो ट्रेंड वाइज मार्केट में नहीं आया, ट्रेंड वाइज साइडवेज है, साइडवेज नीचे जमीन को घूम रहा है एंड जो एक वोलेटिलिटी में बर्स्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बाद वहाँ पे था, अभी तक तो उसने दिया नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट है। तो एक मोमेंटम जनरली थोड़ा सा दिसंबर में मार्केट होता ही है ना, थोड़ा स्लो मूविंग होता है बिकॉज यूएस यूरोप में हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो क्रिसमस के लिए विद लास्ट 2 वीक्स 1 मंथ से ही थोड़ा सा उनका वर्किंग आवर्स रिलैक्स और उतना एग्रेसिवली वहाँ पे फंड्स आती नहीं है, जैन से वापस मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये 2 मंथ्स जो रहता है मार्केट हमेशा थोड़ा सा इट विल बी मोर और लेस, कभी ट्रेंड वहाँ पे देगा तो आउट ऑफ 5 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वीक में उसमें 2-3 दिन मैक्सिमम मूव करेगा, बाकी 1-2 दिन साइडवेज रहेगा।
ओके। SBI लाइफ का एक बार चार्ट चेक करिए, बट अभी वो सिर्फ चार्ट ही निकाल रहे हैं दोस्तों उसका। ओके, वो इतना प्रॉपर स्टॉक नहीं है। उससे बढ़िया फिर यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, उसको भी फोकस करके बैठ सकते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज को भी, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों प्रॉपर है। यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस बट कम है। राइट, वो है प्राइस, बैंक ऑफ बड़ौदा का कम प्राइस वाला स्टॉक है। उसमें थोड़ा सा 180 है ना, ठीक है। ठीक है, इसको कंसिडर वैसे, बट 200 के ऊपर रहेगा तो बेटर रहेगा। बट यूबीएल, यस, ये एक थोड़ा मोमेंटम इसमें आ रहा है। एंड 73 के इर्द गिर्द उसको प्रॉपर तरीके से लग रहा था वो। यस, देखते हैं उसको। अब इसमें रिट्रेसमेंट आया ही नहीं बिल्कुल भी, राइट, कंटिन्यूसली मूवमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटलीस्ट थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया है एक कैंडल में, बट इसका एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया यूबीएल। ज्यादा रिट्रेसमेंट जो आता है फिर मोमेंटम बेस उसमें मतलब रहता भी नहीं है। जैसे यूबीएल देखो, अभी चल ही रहा है वो प्रॉपर एकदम, नियरली 10 पॉइंट्स उसने अचीव कर लिए। 10 पॉइंट्स के बाद, 10 पॉइंट्स देने के बाद रिट्रेसमेंट को आया वो। तो 142 सीट्स अभी बता रहा है कि बीजेपी अभी जीत कर, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अभी लीड कर रही है। तो जैसे से अभी आगे होगा बीजेपी तो एटलीस्ट जो है कि कांग्रेस गुजरात में तो गारंटीड ही हो गया अभी। एंड हिमाचल प्रदेश का अभी जो रहेगा वो एकदम, इट विल बी अ वेरी क्लोज फाइट। अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी इसमें यूबीएल में आ गया, ये बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम वॉल्यूम आ गया है इस पॉइंट में, तो विच इज़ नॉट हेल्दी एक मोमेंटम में। इतना बड़ा वॉल्यूम का सेलर यहाँ पे मार्केट में अभी आना नहीं चाहिए इतनी जल्दी, है ना। तो वो उसका एक थोड़ा सा अभी इशू आ गया है कि अब ये साइडवेज जा सकता है, जैसे कि मार्केट अपना हो रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी भी अभी एक थोड़ा सा पुश कर रहा है पीडीएच के ऊपर, तो सॉरी पीडीएच नहीं, ये रेंज के ऊपर। तो एक बार ब्रेकआउट आया अच्छे से, तो फिर आप वहाँ पे पुट क्रेडिट के लिए भी जा सकते हैं, है ना। विक्स मार्केट का इन अ वे डाउन है, तो क्रेडिट सिस्टम्स विल बी मोर फेवरेबल ऐसे मार्केट में। यूबीएल में ये वॉल्यूम आ गया, यही देखो वार्निंग होता है, जैसे ही ये वॉल्यूम आया उसके बाद आपका इसका लो ब्रेक एग्जिट वहाँ पे, क्योंकि ये तुरंत मार्केट में एकदम हुआ था, इसमें फिर होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये यहीं पे इसने वार्निंग दे दी कि ये मोमेंटम में इतना बड़ा सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है बीच में।
बैंक निफ्टी ने भी अच्छा एक एंगल्फिंग दिया है, तो वो भी एक मोमेंटम कल के जो साइडवेज रेंज है उसको ब्रेक कर दिया, तो इट कैन गो टिल पीटीएच वहाँ पे। यहाँ पे इसको जल्दी से मोमेंटम इसमें आना चाहिए, क्योंकि अर्ली जो मॉर्निंग है उसमें उसने एक तरीके से एक अच्छी डब्ल्यूआरसी से ब्रेक किया है। बट यहाँ पे उसका प्रॉब्लम बैंक निफ्टी का सिर्फ एक ही चीज़ कि बहुत सारा साइडवेज है, 1-2 हफ्ते से लेवल्स इतने सारे बना दिए उसने, यहाँ पे इतने सारा पूरा गुच्छा बना लिया, उसके वजह से वो स्टॉल हो जाता है, थोड़े थोड़े मूव के बाद स्टॉल हो जाता है। तो आइडियली इसके नीचे नहीं आना चाहिए उसने, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो 160 के नीचे उसको नहीं पुश करना चाहिए सेलर ने, तब ये मोमेंटम कंटिन्यू करके वो ऊपर पीडीएच तक उसको जाना है। तो वो इसको हम 1 मिनट में ही फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। 1 मिनट में अभी भी हाई है, 1 मिनट में इसको फॉलो करके देन वी कैन ट्रेड ना, एंड इफ इट वांट्स इट गोस, तो फिर एकदम से वो एक अच्छा खासा पुश 43,300 तक भी दे सकते हैं। बट इसके नीचे अगर पुश कर रहा है मार्केट तो फिर इट इज़ नॉट हेल्थी एक ट्रेंड के लिए। अभी ये भी मोमेंटम थोड़ा स्टॉल हो रहा है, यूबीएल में भी यू कैन सी इतना बड़ा सेलर से प्रेशर आया, ये भी अब थोड़ा स्टॉलिंग यहाँ से जा सकता है। ओके, वाह बढ़िया, एकदम मस्त मूव आया बैंक, तो एकदम पुश मारेगा, एक अच्छा पीडीएस तक दे दिया तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर 50 मिनट्स की कैंडल ही बनने में 2 मिनट है। ये कैंडल क्लोज हो रही है, अब ये इसके बाद एक पुश, फास्ट पुश आना चाहिए उसमें। बहुत सही, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का यू कैन सी ट्रेड हमने लिया है, वो मैं बता दूँ, प्रॉफिट हुआ है, बाय एंड सेल का यहाँ पे अपने ने दिया। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर देंगे, अभी ये वापस स्टॉल हो गया वहाँ पे, एंड ये डेबिट बना है 43,200 43,500 का, उसने विदिन सेकेंड्स अपने 1000 दे दिया, तो 108 पे बाई किया 123, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा जो है मोमेंटम वहाँ पे स्टॉल हो रहा है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट कि इसको मैं मूव करूँगा पुट साइड, जब तक मार्केट उसके अंदर नहीं आएगा। एक बार 50 मिनट की क्लोजिंग हो गई एंड उसका हाई ब्रेक हो रहा है मार्केट में, देन बी मूविंग ऑन द पुट साइड 800। ओके, तो मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है। मार्केट ने इनिशियली जो यहाँ पे एक बहुत अच्छी डब्ल्यूआरसी से ब्रेक किया, इसको 1 मिनट में इसीलिए हम कर रहे हैं, राइट। उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट में लेवल्स बहुत क्लोज है, तो वी डोंट वांट टू गिव बैक द प्रॉफिट्स। अगर इसको जाना है तो यहीं से वो एकदम पुश करके चले जाएगा, और पीडीएच यहाँ पे बैठा है 43,300। अगर ये ट्रेंडिंग रहेगा और आज पीडीएच भी ब्रेक कर रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर दैट वुड बी वंडरफुल सिनेरियो अपने लिए। ओके, तो कॉल डेबिट का जो है अभी पार्शियली लॉक करना स्टार्ट कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट पे फिर छोड़ सकते हो। विक्स आज डाउन है, फिर मैं पुट साइड फिर अभी मूव कर रहा हूँ, एंड पुट साइड आई विल बी फोकसिंग ऑन
अगर विक्स प्लस रहता तो हम डेबिट साइड जाते, तो क्रेडिट साइड इज मोर प्रिफर्ड। तो मार्केट यहाँ से मूवमेंट होने के लिए एड्रेस एक मिनट अनोटेशन डिसेबल कर दे तो। सो नाउ दिस इज द एरिया, ये डॉटेड जो येलो लाइन है ना, उसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक जो एटलीस्ट पुट सेल्स है ये चल रहा है, दैट मेंटेन रहेगा, वो कंटिन्यूड रहेगा मार्केट में। और जब तक वो डॉटेड ये लाइन प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, ये प्रोटेक्टेड रह रही है तब तक मार्केट में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये पूरे एरिया से उसको निकाला है मार्केट ने, है ना। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये पूरे जो कल का साइडवेज है उसको निकाला है, एंड इट्स अ वेरी गुड WRC। एक 5 मिनट्स में भी यू कैन सी बहुत अच्छी WRC है, उसने पुश किया है, उसको अभी लेके जाना है तो वही पुश करेगा। अगर इस कैंडल के नीचे अगर वो मार्केट आएगा देन क्या होगा कि जो पुश आ रहा है वो पुश सस्टेनेबल नहीं रहेगा उतना, है ना, कि बस वो रेंज में ही है, ऊपर के रेंज से फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो अगर अभी पुश देना है, 15 मिनट्स की भी कैंडल है तो निकलना चाहिए उसको। वाह, वंडरफुल। तो अभी एक प्रॉपर PDH के ऊपर से वो जा सकता है। यू कैन सी हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। एक मिनट, ये रिफ्रेश नहीं हो गई। मीनवाइल दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा भी चेक करिए, प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज हो गया है अराउंड। एक मिनट, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी वॉल्यूम अभी आ गया है इस बिल्डिंग के बाद, तो इस WRC के नीचे ऐसे लग के उसका बाय वहाँ पे कर सकते। अब नेक्स्ट कैंडल ने PDH एक बार ब्रेक कर लिया बैंक निफ्टी में, फिर तो वो एकदम शूट कर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नेक्स्ट कैंडल ने उसको पुश करना चाहिए मार्केट। अगर ये पुश नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, मार्केट यहीं पे टाइम पास करते रहेगा और साइड से पे घूमते रहेगा, है ना। इसको अभी यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट दे दिया चलेगा, पर रिट्रेसमेंट के बाद उसको पुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो मोमेंटम जो है वो मोमेंटम फिर
एक सिस्टमेटिकली डेवलप होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बैंक निफ्टी के साइड में जा रहा है, 180.65 से 180.2 उसने प्रॉपरली दिया, और यही से बट वॉल्यूम उसका बिल्डअप प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है 179.5 से, तो वो भी कंटिन्यूस हायर लो में मूव हो रहा है। और बैंक निफ्टी ने एक बार पीडीएच ब्रेक कर लिया, तो इसमें भी एक मोमेंटम एक अच्छा खासा कंटिन्यू हो रहा है। इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दिस इज़ द, ये येलो लाइन आपको याद रखनी है, 43, 150, 160 वाला एरिया है। इसके नीचे जब तक मार्केट आता नहीं है, ये वाले जोन के नीचे, तब तक जो है पुट सेलर्स जो है मार्केट में एग्रेसिव, मतलब सॉरी कॉल सेलर्स मार्केट में एग्रेसिव नहीं जाएंगे, और जो पुट सेल है जो शॉर्ट साइड मार्केट में, सॉरी लॉन्ग साइड जो लेके बैठे हैं, वो अपनी पोजीशंस एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि यही से वो मोमेंटम बिल्ड किया है मार्केट, है ना। टॉप क्लोसेस इस जोन के ऊपर है ना, मैक्सिमम इंट्राडे में, और आज एक्सपायरी है। अब इनके स्टॉप लॉसेस को उसको खाना है, फिर इट वांट्स टू ट्रैप पीपल, इट विल डेफिनेटली गिव अ बर्स्ट अबव दिस, अगर ये मूव को उसको कंटिन्यू करना है, भले उसके बाद वो सस्टेन हो ना हो वो बात की बात है, बट इसके ऊपर एक बर्स्ट दे देगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो व्हाट विल हैपन कि जो भी यहाँ पे 43,000, 300, 400, 500 जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे वो पैनिक करेंगे, एंड मार्केट को अभी पैनिक क्रिएट कर रहा है, तो ये या इसके नेक्स्ट एक दो नहीं उसके पास अपॉर्चुनिटी है, आराम से वो क्रिएट करवा सकता है, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट हमारे लिए भी अच्छा रहेगा अगर यहाँ से वो क्रिएट करवा रहे, ठीक है। नहीं तो वी नो कि अगर इसके नीचे आ पाया तो मतलब ये जो बायर है वो उतना पावरफुल नहीं पाया, इट इज़ नॉट एबल टू, जो उसका कंट्रोल है वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये साइडवेज फेज ऑफ द मार्केट है, वापस साइडवेज ही मार्केट फिर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए आज एक्सपायरी के लिए। ये जोन के नीचे अगर बहुत बड़ा बायर है, सेलर एक पुश करता है, तो फिर वी डू नॉट वांट टू बी होल्डिंग द बुलिश पोजीशंस, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे, है ना। अगर ये होल्ड कर रहा है, इधर टाइम पास करके थोड़ा एकदम एक स्पाइक मार के ऊपर जा रहा है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। ओके, तो यू कैन सी 2K के आसपास प्रॉफिट अपना अभी आ रहा है, राइट। प्रॉफिट अभी हमने जो बनाया है डेबिट, नेक्स्ट एक्सपायरी पे मैंने कैरी किया, करंट एक्सपायरी में डीके का है, तो अपना प्रॉफिट वहाँ पे अभी बढ़ रहा है। एक इसको पुश किया तो फिर बहुत ज़बरदस्त उसमें एक स्पर्ट आएगा, उसी के लिए वेट कर रहे हैं। वो क्या करता है मार्केट, अब वो मार्केट की मर्जी है ना, व्हाट इट वांट्स टू डू। यहाँ पे कॉल्स ने भी प्रीवियस डे वीवैप और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 50 EMA के ऊपर। ये जो कॉल का एट द मनी वाला यू कैन सी 43,000 में तो हल्का सा इन द मनी है, वो आपको दिख रहा है ना। तो लॉजिकली सिस्टमेटिकली मार्केट में काम करना आता है, कोई भी हम लोग इलॉजिकल और अननेसेसरी डिसीजंस नहीं लेते, प्रॉपरली मैनेज करके ही चीज़ें वी लुक इनटू इट, राइट। और इसीलिए रिजल्ट्स वहाँ पे जो है वो मिलते हैं। सो लाइव सेशन में भी आप लोग आए होगे तो यू कैन सी हार्डली कभी
यू वुड हैव सीन कि हमारा कोई अननेसेसरी लॉस होता है, बट ये हम इलॉजिकली कहीं ट्रेड में फंसते हैं। उसका रीज़न है कि लॉजिक क्लियर रहता है पहले से, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, राइट। और ये चीज़ आपको चाहिए अगर आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रेड आपको लेना है सिस्टमेटिकली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के प्राइस एक्शन मतलब ये नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करो, है ना। प्राइस एक्शन मतलब मार्केट की साइकोलॉजी को समझो कि वो किसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर मुंह आने का क्या है कि ये सेलर्स की कोशिश में है, कॉल सेलर्स। तो वो चीज़ हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इफ़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो फिर मतलब ही नहीं है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो 2000 प्लस प्रॉफिट अपना हो गया, ठीक है। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो उसका मेन है कि हम लोग वेट कर रहे हैं अपने सेटअप को अब इवॉल्व होने के लिए। अब एक बार इसके नीचे ऊपर पुश आ जाएगा तो फिर तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और हम उसी का वेट कर रहे हैं। या तो पुश दे या तो फिर एग्जिट दे दे, अपना स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, दो में से एक चीज़ कर दे। बट आइडियली बार यहाँ पे से ट्रैप करने की कोशिश बैंक निफ्टी का उसका नेचर रहता है। अब इतना अगर वो सस्टेन कर रहा है मोमेंटम, थोड़ा एक स्पाइक मारने की कोशिश करेगा वो, राइट। बट ये अभी इंपॉर्टेंट है कि अब जो कैंडल निकल रही है ये कैसे बन रही है। अगर ये WRC बना पा रहा है इसे, यहाँ पे थोड़ा अकेला सा हरकत कर रहा है, तो फिर हम लोग PDL के पास आ गए, तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। बाद में जब ब्रेकआउट करेगा वापस री एंट्री कर सकते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जिट एंड री एंट्री। अब देखते हैं कि अब वो उसका ये WRC कैसे बनाता है, उसमें मोमेंटम बिल्ड करवा पा रहा है मार्केट की नहीं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में WRCs बनना अभी बंद हो गई, है ना। तो वो मार्केट पे हमें देखना है कि वो अब कैसे, जो बायर है वो यहाँ पे कैसे टैकल कर रहा है PDH के पास से। अब वो अभी आएगा या बाद में आएगा सेकेंड हाफ में, वो नहीं, अभी आएगा तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो जितना जल्दी अभी जाएगा उतना जल्दी वो कॉल सेलर्स को ट्रैप करेगा। जितना लेट जाएगा तब तक उनको मिलेगा, है ना। तो अभी इसके कैंडल में उसको पुश कर देना चाहिए, और अगर वो टाइम ले रहा है तो फिर हम एग्जिट करेंगे। हमारा काम पूरा मोमेंटम का ही था। मोमेंटम अगर वो हमारा नहीं दे रहा है तो फिर हम क्यों ज़बरदस्ती ट्रेड में बैठे रहे, है ना, कोई सेंस नहीं बनता फिर। इसलिए चीज़ों को समझना और लॉजिकली उसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट विल गिव यू एन एज। और मार्केट में हम हमेशा री एंट्री कर सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। वी कैन ऑलवेज री एंटर, राइट। चलो अभी आया बट सर उसको पुश नहीं कर पाया। अब यहाँ से उसको निकलना चाहिए नेक्स्ट कैंडल में, आइडियली मैक्सिमम नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट्स में, नेक्स्ट 10 मिनट्स में निकल रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़। मोमेंटम वहीं से एकदम स्पाइक क्रिएट करवाएगा वो, राइट। ये 1 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट्स की जो करेंट कैंडल है उसके नेक्स्ट कैंडल में इट शुड ब्रेकआउट, और अगर नहीं ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे फिर, है ना, क्योंकि उसको बहुत टाइम दे दिया ना। अभी यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं 43,230, अभी ये जा रहा है वहाँ पे PDH के पास आ गया, टाइम तो दे दिया उसे, अब उसको निकलना अब भी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, अभी गुड, इट इज़ मूविंग आउट। ये येलो लाइन के पास आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग पार्शियली भी लॉक कर लेंगे। एक बार जस्ट उसको एक स्पाइक कैसा आता है वो देख लेते हैं। स्पाइक अगर बढ़िया है तो उतना हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। स्टॉल नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी उसने ब्रेकआउट करना चाहिए। स्टॉल हो रहा है तो फिर वो उतना टाइम दे रहा है एग्जिट को, है ना, कॉल सेलर्स को एग्जिट को, उतना एग्जिट के लिए उतना टाइम मिल रहा है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। देखो अब ये प्रॉब्लम होती है कि स्लो मार्केट ऐसे रहता है। अगर ये एक फास्ट मूविंग मार्केट रहता, विक्स राइजिंग रहता, तो क्या होता, यही से ब्रेकआउट करके विद कैंडल तक तो ब्रेक करके आ जाता। बट आज क्या है, स्लो जो मार्केट है दिसंबर का,
उस विक्स जो डाउन है उसके वजह से ये धीरे 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 जा रहा है। देखो ये 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट्स तो भूल जाओ क्या हालत होगी। 1 मिनट के चार्ट में भी स्लोली जा रहा है, बट जा रहा है वो, बट बहुत स्लोली जा रहा है। तो इसलिए नेचर समझना मार्केट का बहुत ज़्यादा क्रूशल है। व्हाट इट इज टू वैल्यू, राइट, उसको जाना है। बट ये अब ट्रैप अगर करना है तो ट्रैप कैसे करता है मार्केट, जैसे ये लेवल ब्रेक किया विद इन 2 कैंडल एकदम स्पाइक मारता है, बट ये स्पाइक्स नहीं मार रहा है, मतलब वो स्टॉल हो रहा है। अब स्टॉल हो रहा है तो जिसने भी अब सेल किया उसको एग्जिट का मौका मिल रहा है, आराम से एग्जिट कर सकता है वो, राइट। तो इस केस में फिर वो जो है पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे अभी हमने कोई एग्जिट पार्शियली ले लिया है वहाँ पे। एंड रिमेनिंग जो है अब हम देखेंगे जब ये नीचे आ जाएगा उसके नीचे, और जो पुट सेल्स वगैरह जो बाकी के है वो तो पूरा जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा 43,200 ये 160-200 के जोन के नीचे नहीं आएगा तब तक होल्ड करेंगे उसे। बहुत ही स्लो एकदम आराम आराम से 1 मिनट में देखो कितने पॉइंट की कैंडल बना रहे हैं, 10 पॉइंट की, बहुत स्लो है एकदम। मतलब दैट इज वाई अगर हमने उसको छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ा नहीं तो यहाँ पे तो इतना आराम से जा रहा है, मतलब क्या बताए, मोमेंटम है उस डायरेक्शन में, बायर है बट स्पेस नहीं है ना। मतलब ये कि अपना अभी लूना चल रहा है वो, हमें ये था कि एटलीस्ट थोड़ी एक फरारी टाइप मूवमेंट आ जाए या फिर एटलीस्ट एक थोड़ा अच्छा मूवमेंट वहाँ पे आ गए, बट वो साइकिल की तरह धीरे 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 जा रहा है, बहुत स्लो एकदम, बहुत स्लो। कॉल्स भी रेडी है इसके लिए, बट कॉल्स भी अभी चले गए, बट वो मूवमेंट यहाँ से इंडेक्स बेचारों को सपोर्ट नहीं करना। अब वो स्पाइक आ सकती है एकदम से सडनली, बट देखो वापस, तो इसलिए पार्शियली लॉक कर लिया कि प्रॉफिट ले रहा है उतना ले लो। रिमेनिंग जो है अब हम वापस देखेंगे, ये जोन को ब्रेक कर दो ना, उसको बोलेंगे कि तो मतलब पेशेंस बहुत टेस्ट कर लिया है ना, अब ये उनको ब्रेक कर लिया। जब वो ब्रेक करेगा ये जोन को फिर हम देखेंगे उसको क्या करना है। तो इस तरीके से ट्रेड्स लॉजिकली आपको लेना रहता है। चलो ऊपर जा रहा है वो, उसका तो कोई इशू नहीं है, बट वो 10-10 20-20 पॉइंट जा रहा है। चलो अभी कॉल्स में स्पाइक आना चालू हो गई है, गुड, अब ये स्पाइक आना चालू हो गई है कॉल्स। तो अब ये कैंडल में पुश होना चाहिए। चलो स्पाइक आ रही, वापस यहाँ पे बंद हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल में अब पुश करेगा तो एक थोड़ा स्पाइक्स वापस इंक्रीज अच्छे से देगा कॉल, ठीक है। चलो जिनको प्रॉफिट हो गया गौरव वो डाल देना मैसेज, दे कैन सेंड देयर प्रॉफिट्स आईडी पे। चलो वापस यस यस तो पूरा बायर डोमिनेट कर रहा है, बट वो ट्रैप वाला केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाकी कुछ नहीं, बस वही चीज़ थी, एक बार वो प्रॉपर देगा तो फिर वो अच्छा मूव है, नहीं तो बस अब रिमेनिंग जो है साइडवेज अगर ये चला जाएगा तो नेक्स्ट केस रहेगा विच कैन बी हमारा, हम न्यूट्रल सिस्टम बना सकते हैं है ना, नेक्स्ट एक्सपायरी का वो ले सकते हैं, या फिर करंट एक्सपायरी में अब उसको बेस बिल्ड करने दो। अब बिल्ड करेगा, फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप देगा कल के समय, तभी हम डायरेक्शनल ट्रेड फिर ट्रिगर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड अप हो गया, फर्स्ट ट्रेड इज सक्सेसफुल यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का भी उसने ब्रेकआउट ट्रेड दिया, उसने भी वहाँ पे एक 1.5 रुपया 2 रुपया मैक्सिमम वहाँ पे देके वो भी साइडवेज चला गया, ठीक। ओआई डेटा की, ओआई डेटा बहुत बार मिसलीडिंग होता है, पी होल्ड है क्या करो, पुट होल्ड ही क्यों किया, गलत है ना, ट्रेड ही गलत है, होल्ड करके मतलब ही नहीं गलत ट्रेड चेतन जी आप, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है अरुण जी, चैट विंडो में एक बार देख लीजिए, कंप्लीट बाय एक्शन
आपको लेवल्स लाइव सेशन में यहाँ पे दिख रही है ना दीपक जी? अब उसमें इतना डबल डबल काम क्यों करवा रहे हो, है ना? क्लियर दिख रहा है आपको, तो उतना मार्क करना भी सिखाया मैंने। कोटेक का वहाँ पे मॉर्निंग में देखा था, बट कोटेक का मोमेंटम जो है प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हुआ है, क्योंकि जो उसका सेक्टर है भले वो पीडीएल के नीचे ओपन हुआ है, कोटेक पीडीएल के नीचे गया है, बट बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है ना, पीडीएल के नीचे नहीं। तो कोटेक सिंक्रोनाइज नहीं है सेक्टर के हिसाब से, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कोटेक बैंक को अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि वो पीडीएल के नीचे ओपन हुआ है, बट बैंक निफ्टी जो है वो नीचे नहीं गिर रहा था, सेक्टर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है वो, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पे यू कैन सी अभी पीडीएच के ऊपर ने ये भी बोला कि यार भाई अब कितना टर पाएगा वो, है ना, वो भी अब नहीं जा रहा है, वो भी अब थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ये बैंक निफ्टी उसको पीडीएच के ऊपर नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा इक्विटी मोमेंटम का आपने दिया, ये मोमेंटम बैंक ऑफ बड़ौदा था, बट आज बाकी के स्टॉक्स स्टॉल हो रहे हैं, बाकी के स्टॉक्स नहीं मूव हो रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है जो पॉइंट आउट किया है वो तो उसने मूवमेंट उसमें आ गई थी ये वाले जोन के ऊपर, ये वाले जोन के ऊपर जब आपने उसको ब्रेकआउट किया, वेंट्री ट्रिगर करके वो चला गया, बट उसमें जो है वो फिर अब स्टॉल हो गया वो, है ना। मोमेंटम की 10 बजने आ रहे हैं, तो उसका मोमेंटम भी कहीं ना कहीं उसको रिमूव करना है। ओके, अब देखते हैं WRC बनाता है कि ऐसे विग बनाता है ऊपर से, बट ये प्रॉपर ट्रैप नहीं किया उसने, जिसको कॉल सेलर्स में ना बहुत टाइम दिया उसने एग्जिट करने का। जो बैंक निफ्टी जब वो ट्रैप करता है ना, तो वो ऐसा भागता है कि जो 300 वाला ऑप्शन है वो 450 एकदम से विद इन 5 मिनट्स हो जाता है। तो ये केस ऑफ ट्रैप नहीं बोलेंगे एटलीस्ट कॉल सेलर जिन्होंने कल होल्ड किया, क्योंकि इतना अगर मार्केट स्लो जा रहा है तो सबको मौका मिलता है, आराम से पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उसको करना है तो जो सेकेंड 15 मिनट्स कैंडल है इसी में वो पुश कर देता है एकदम से फास्ट, तो मोमेंटम के साथ। तो ऑप्शन जो प्रीमियम से वो मोमेंटम का खेल है, मोमेंटम स्लो है तो आपके प्रीमियम्स भी देखो एकदम आराम आराम से एकदम जा रहे ऊपर। टेन पॉइंट्स देने के बाद वो रिवर्स आ गया, बट इतना प्रॉपर वो सेटअप एक्चुअली उसको यदि देखा जाए एकदम डीपर वे से, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज इतना अच्छा सेटअप वहां पे नहीं था। वो फिर से इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो मार्केट आपको वही है, आपको प्रिपेयर होना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए, और प्रॉपर मैनर से यदि ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनता ही है। वैसे किसी ने वहां पे सपोज बाइंग एंट्री एक्चुअली 73 पे बन रहा था उसका, ऐसे अपन यूनाइटेड ब्रेवरीज को यदि कंसीडर करें तो, और 1773 पे एंट्री, उसके बाद 83 का लगभग उसने हाई लगाया। अब जो लोगों ने 73 पे एंट्री ली है, उसके बाद जो कैंडल वहां पे बना था उसने बता दिया था वहां पे कि देयर इज अ एग्जिट, तो एग्जिट भी आ रही थी, तो एग्जिट टू कॉस्ट 73 पे ही आपकी एग्जिट 1773 पे उसकी एग्जिट भी आ रही थी। तो वही होता है, आपको लॉस पे अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो यही मोमेंटम बेस में हम लोग करते हैं कि लॉस पे अपने कंट्रोल रखते हैं, और तब जाके हम लोग वहां पे ट्रेड कोई भी लेते हैं, और कोई भी ट्रेड हम लोग वहां पे प्लान करते हैं, अदरवाइज करते नहीं। कल भी आप देखोगे अपना जो चैनल था, देखा आपने अपना चैनल, कल वाले जो भी ट्रेड्स थे एडवांस में दिए थे। कल मार्केट के अंदर मोमेंटम था, मोमेंटम है तो और भी एडवांस में ट्रेड दे सकते हैं वहां पे। 4 ट्रेड्स आपको कल दिए थे, दिया था सीमेंस इंडिया, इंडिगो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, लार्सन एंड टर्बो। सीमेंस ने कुछ किया नहीं कल, बट 3 ट्रेड अदर्स, इंडिगो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, लार्सन एंड टर्बो, ये सारे ट्रेड्स काफी अच्छे तरीके से चले हैं कल मार्केट, राइट। तीनों मोमेंटम बेस कल चले। तो ये है, ये एडवांस में ट्रेड देके होता है भैया। काम करना है आपको तो एडवांस में आपके मेंटर ने ट्रेड देने चाहिए, और उन्हीं ट्रेड्स को आपने करना चाहिए। फिर यदि आपका मेंटर परफेक्ट है तो वो लाइव मार्केट में एडवांस में आपको ट्रेड देगा। आज भी आपने देखा कितने स्टॉक डिस्कस किए, बोला SBI लाइव देखो यार चार्ट अच्छा नहीं बन रहा है, बट छोड़ दिया। यूनाइटेड ब्रेवरीज और बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी कुछ कोई और स्टॉक की बात भी नहीं हुई है यहाँ पे। और यूनाइटेड ब्रेवरीज में
10 पॉइंट्स का उसने प्रॉफिट, एक्चुअली तो वो यदि देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो एक्चुअली ट्रेड सेटअप था, मतलब आइडेंटिकल नहीं था, बट हाँ कि उसके अंदर मोमेंटम है तो फिर ज्यादा आइडेंटिकल के बारे में हम लोग अभी नहीं सोचते कि कैपिटल बिल्डअप के बाद ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ज्यादा उसको हम लोग अभी उसको नहीं करते, क्योंकि पता है कि रिस्क काफी कम लेते हैं हम लोग वहां पे। तो रिस्क क्या था, 10 पॉइंट्स प्रॉफिट, बुक हुआ तो ठीक है, नहीं बुक हुआ तो एग्जिट टू कॉस्ट, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक ऑफ बड़ौदा छोटा स्टॉक था एक्चुअली, बट स्टिल इट हैज गिवन अ वेरी वेरी हैंडसम मूव। तो वही चीज हमें भी हमेशा मार्केट में करनी है अभी। और अभी वेट करेंगे ट्रेड का, अभी देखो वो अपने हाथ में नहीं होता है ट्रेड का, अभी ट्रेड का वेट करेंगे अपन प्रॉपर तरीके से, जब ट्रेड मिलेगा और भी ट्रेड लेंगे, मतलब मिलेगा तो डेफिनेटली लेंगे। और बाकी आपने बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी ट्रेड देख ही लिया, आराम से प्रॉफिट बनाया है, इतना इवेंट डे होकर भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बन रहा है, इट मींस इट इज लाइक काफी बढ़िया तरीके से वो चल रहा है अभी। फॉर नेक्स्ट ट्रेड सेटअप जैसे आएगा विल कीप इन्फॉर्म, और आपको बता के साथ में ही ट्रेड करें। यस, अभी मेन चीज़ है मार्केट अभी मोमेंटम कंटिन्यूड उसका है, तो वही चीज़ चल रहा है जो पहला मोमेंट मार्केट ने यहाँ पे हमें दिया है। और जो वो लोग पूछ रहे थे कि एंट्री कहाँ पे, वो लोग शायद लेट ज्वाइन हुए बहुत, है ना, तो उनके लिए सिंपल है कि हमारा एंट्री मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था उस जोन से, तो जैसे अगर ये हम बने तो इसी जोन में एंट्री हुई है, राइट। 200 एक्चुअली कॉल है अपना ऑफ 15 दिसंबर, तो पहले हमने 8 दिसंबर में एंट्री ली, थोड़ा मोमेंटम राइड किया, बट मार्केट क्योंकि स्टॉल होने का भी खतरा था, करंट एक्सपायरी का प्रीमियम फिर वो लूज़ करेगा, तो हम फिर वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सपायरी 15 दिसंबर यहाँ पे है। और जो है फिर हमने इस जोन में जब वो इस एरिया में वहाँ पे आ रहा था तो वहाँ पार्शली ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब जो है वो कंटिन्यूड है, जब तक इस रेंज के नीचे मार्केट आएगा नहीं तब तक आपको जो है वहाँ पे डेबिट वगैरह आप ट्रेल करके उसको रख सकते हैं। अब ये 43,300 के नीचे मार्केट ने नहीं आना चाहिए। सिंपल ट्रेड है जो सेटअप के हिसाब से जो आपको सिखाया भी है, स्पेशली जो जोन ब्रेक कंप्लीट प्राइडिक्शन में जिन लोगों को पता है तो उनको जोन ब्रेक का कंसेप्ट आज अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इवेंट के बाद मार्केट ने एक अपसाइड जोन ब्रेक किया है, उसी के बाद हमने अपना बुलिश पोजीशन वहाँ पे मार्केट में लेके आए। सिंपल बात है, चीज़ है वहाँ पे। और नेक्स्ट जो है जब तक अभी इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा फिर हम अब डीके का वेट करेंगे, तो पुट सेल पोजीशंस एक्टिवेटेड है वहाँ पे, हम डीके अब मार्केट में जब तक आ रहेगा तब तक मार्केट 43,300 के नीचे नहीं आएगा, तब तक उसे कुछ नहीं करना। अगर ऊपर रहेगा तो चलने में जब तक वो जाएगा हम अलर्ट डाल के रख देंगे। 43,315 पे अलर्ट डाल दिया मैंने बैंक निफ्टी पे, अब वो नीचे आएगा तो वहाँ पे अलर्ट बच जाएगा, तब तक उसको ट्रैक नहीं करना है। पुट सेल्स वहाँ पे एक्टिवेटेड है, या फिर जो आपका ट्रेलिंग है वो भी एक्टिवेटेड रहेगा। अब जितना जाएगा जाने दो, नेक्स्ट जो रहेगा अगर ये ब्रेक कर रहा है लेवल को तो 43,500 तक रीच कर देना चाहिए। अगर ये सस्टेन हो गया, बायर पीडीएच के ऊपर उसको होल्ड करके रख रहा है तो लास्ट में फिर 43,500 तक अटेम्प्ट करना चाहिए। बट मेन है कि 43,300 के नीचे एक डोमिनेंट WRC 5-15 मिनट्स में नहीं बननी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसी के लिए आप ट्रैक करेंगे। बाकी जो है मार्केट अब बाकी काफ़ी सारे स्टॉक साइडवेज हो, तो बेस बिल्डिंग का वेट करना है ना, कंटिन्यूस 6 घंटे मार्केट को ट्रैक नहीं करना है, आपको भी स्मार्टली खेलना है। जो है वो अब हमें पता है कि अब कौन सा सेटअप मिलने वाला है, अब हमें बेस बिल्डिंग या फिक्रिंग एक्सपेंशन के लिए ट्रैक करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सा स्टॉक पीडीएच के पास है, पीडीएल के पास है, 3-4 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके निकालो। तो सबसे ज़्यादा आपका मेन है ICICI बैंक, अभी पीडीएच के इधर है, आपका HDFC बैंक है पीडीएच के पास, SBI तो बीच में कहीं बैठा हुआ है, एक्सिस बैंक का बहुत ऊपर चला गया। तो हमारा ये जो है HDFC बैंक पे फोकस फिर कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सेक्टर के साथ ये पीडीएच अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए है। इसको अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो HDFC बैंक पीडीएच के ऊपर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सबका जो है अभी
टाटा मोटर्स भी देख सकते हो, ऑटो सेक्टर में पीडीएल के पास वो घूम रहा है, राइट। तो हम उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखेंगे जो अभी पीएच पीडीएल के बीच पास में वहाँ पे कुछ वहाँ पे सस्टेन हो रहे या बेस बिल्डिंग में जा रहे, उनको फोकस में रखना है। टीसीएस भी अभी पीडीएल के पास से यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट किया है, बट उसका सेक्टर क्या कर रहा है, सेक्टर भी पीडीएल के पास ही है। तो टीसीएस भी हर अलग अलग सेक्टर का हमने वहाँ पे विल ट्राई टू शॉर्टलिस्ट और उसको देखेंगे। बाकी आपका जो सेक्टर है, सेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा सेक्टर पीडीएच पीडीएल के पास में, उसके अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन सेलेक्ट द स्टॉक्स। नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी बीच में कहीं बैठा है, तो इसको भी कोई भी काम का नहीं है हमारे लिए। HDFC भी बीच में कहीं बैठा है, तो ये भी काम का नहीं। रिलायंस का क्या हाल है, रिलायंस भी बीच में बैठा है, तो अभी कोई काम का नहीं। तो मेन हमारे लिए बजाज फाइनेंस भी है, बट नीचे जाएगा थोड़ा काम का है, ठीक है। इसको ये पीडीएच पीडीएल के पास वाले स्टॉक है, उन पे हम नजर, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेलियर आएगा या फिर ब्रेकआउट और होगा तो इनमें से ही स्टॉक्स मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेंगे। अलग अलग सेक्टर के, एक टाटा मोटर्स ऑटो का हो गया, एक अपना टीसीएस आईटी का हो गया, बजाज फाइनेंस यहाँ का अपना फाइनेंशियल का हो गया, HDFC बैंक मतलब फिन निफ्टी का हो गया, HDFC बैंक, बैंक निफ्टी का। तो हम देख रहे हैं अभी इनमें ये स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये बेस बिल्डिंग करने की प्रोबेबिलिटी इनमें है।
ओके, तो जिनको क्वेरीज है चैट बॉक्स में, इंडिया विक्स डाउन होने की वजह से वो नहीं भाग पा रहा है। ओके चलिए, तो दैट इज़ वी नीड पीडी स्कैनर्स। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा स्कैनर आपको, मुझे आज शाम को या कल तक मैं एटलीस्ट दे दूंगा। जब भी मैं एक बार उसको लॉगिन करके चैटिंग में देखूंगा, बहुत मैंने स्कैनर्स बना के रखे हैं अपने लिए भी पहले से। करेंटली हम उसको इतना यूज़ नहीं करते, बट जिन लोगों को स्कैनर्स चाहिए वो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड हाउ टू प्लॉट पीडीएच पीडीएल आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इस पे जो इंडिकेटर्स टैब होता है ट्रेडिंग व्यू का, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे जाके आप फुल फॉर्म में लिखिए PREVIOUS प्रीवियस स्पेस डे। आप फुल में देखोगे तो कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको ये दिखेगा, जुरॉस ट्रेड्स करके आपको दिखेगा, जुरॉस या जॉस ट्रेड्स है जो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये जो टॉप वाला रहेगा उसको क्लिक करना है, तो आपको ऑटोमेटिक प्लॉट होना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक प्लॉट हो गया तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, उसको आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं जो कलर चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको लाइन चाहिए, सर्कल चाहिए, जैसे मैंने सर्कल्स किया है तो वो लाइन नहीं दिखती, थोड़ा अच्छा दिखता है। सर्कल चाहिए, क्रॉस चाहिए, जो भी आप उसको सेटिंग्स में अपना डिस्प्ले से आपको चाहिए वो कर सकते। रिकॉर्डिंग क्योंकि प्रोसेसिंग करना पड़ेगा तो आपको इवनिंग तक मिल जाएगी वो। स्क्रीन दिख रही है अरुण जी, है ना? एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीन इज विजिबल आपका। एक बार जूम बंद करके वापस चालू कर लीजिए। तो यस, फायर्स में ट्रेड हो रहा है एंड हाउ ऑल दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, ये राठीजीत का देखिए, सबसे पहले है कि अभी ऑलरेडी हम इतने टाइम से कर रहे हैं तो एक उतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आपको चीज़ें थोड़ा सा आपका, जैसे सेम चीज़ आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप इतनी सारी चीज़ें इतनी फटाफट आप उसको डिकोड करके कर पाओगे। इसीलिए कैसा है कि इनिशियली हम यही बोलते हैं कि आप एक 10 स्टॉक्स आपके पास रखिए मैक्सिमम, और उसके बाद आप इंडेक्स को अगर करना है तो इंडेक्स को ट्रैक कीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, क्योंकि कैसा है कि फिर हम बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में करेंगे तो उतना ही आपका डिफ़िकल्टी आपको होगा उन चीज़ों को कनेक्ट करने में, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारा ये रहता है कि हम अगर मोमेंटम बेस्ड अगर फर्स्ट 1 आवर का देख रहे हैं तो 2 से 3 स्टॉक्स या मैक्सिमम 4 स्टॉक से ज़्यादा हम लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपका जो एक क्लैरिटी यहाँ पे रहता है में अगर मोमेंटम अगर उन 2-3 स्टॉक्स में नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती हमें ढूंढते नहीं रहना है। तो वी विल अगर, क्योंकि हमें फिर दूसरे सेटअप पे हम मूव हो जाएंगे अगर मोमेंटम हमें उतना ट्रेड में, मतलब उसमें जो स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किया उसमें मूव नहीं आ रहा है। तो वो जो है वो स्टॉक शॉर्टलिस्ट जो होता है ना, मोमेंटम बेस्ड, वो सेक्टर और आपके जो करंट जिसमें वो WRC से ब्रेक इन करता है उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट वहाँ पे होता है। ठीक है, मोमेंटम बेस्ड एक्सक्लूसिव हम कंप्लीट प्रेडिक्शन में उसको मतलब इंक्लूड किया है नवंबर से, उसी में वो कवर होता है, क्योंकि उसके लिए प्रोजेक्शन 1 मिनट की ये ट्रेड्स होते हैं, तो प्रोजेक्शन आपको प्रॉपरली समझना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट और कम रिस्क में हमें काम करके निकलना पड़ता है। सेकेंड जो नेक्स्ट है, यस फायर्स है, मैक्सिमम फायर जी जो टर्मिनल है दैट आई यूज़, उसका रीज़न है कि अब मैं कंफर्टेबल हो गया उस टर्मिनल से। वो आपके ऊपर है, आपको जो टर्मिनल यूज़ करना है ना। बजाज फाइनेंस, बचफिन का भी PDL के पास ही वो, सॉरी PDL के पास ही कंसोलिडेशन चल रहा है। बचफिन का भी यहाँ पे देखेंगे तो उसने बेस बिल्डिंग एक्चुअली किया नहीं है, बट उसने प्रॉपर बेस बिल्डिंग उसमें हुआ नहीं है। स्मॉल कैंडल्स अभी बनी नहीं है। तो अब ये जो जोन है बजाज फाइनेंस का, अगर बैंक निफ्टी PDH के अंदर आ रहा है और ये उसको ब्रेक कर रहा है तो फिर ठीक है, बट बजाज फाइनेंस का ये एरिया उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6600, उसके नीचे उसका स्पेस भी है अच्छा, बट ये WRC से ब्रेक करना मैंडेटरी है उसके लिए, वो भी वॉल्यूम के साथ। अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, WRC भी बना रहा है वो।
तो उसके लिए एक्चुअली ये पूरा जोन उसने ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम टाइम बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है तो फिर एक अच्छा है उसके लिए। ये जोन बजाज फाइनेंस पीडीएल और डेलो वाला ये एरिया है, ये एरिया उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे वो गिरेगा विद अ WRC, देन द स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस, क्लोज अबव दिस। तो इतना हमारा फिर रिस्क रहेगा, और फिर दे रहा है सडन फॉल आ रहा है तो वो दे सकता है। बट अभी तक कोई भी WRCs नहीं बना रहा है ऑन द बिलो पीडीएल। यहाँ पे भी विक बना है, यहाँ पे भी WRCs नहीं बना रहा है। थोड़ा सा मतलब वो क्लियर नहीं है, बट यस आप लोग वहाँ पे उसको ट्रैक करने के लिए अलर्ट डाल के यहाँ पे रख देंगे। इट कैन गिव अ गुड सेटअप, क्योंकि ये जोन को ब्रेक यहाँ पे फिर कर लेगा वो। बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी अभी उसको बहुत टाइम है, बाइंग कचरा है बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए अच्छा सेटअप या ट्रिगर हो सकता है। यस चलिए, गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी। एंड व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कोई नहीं, ये राइट वाला फायर्स है, ब्लैक वाला, वाइट वाला ट्रेडिंग व्यू है। डिस्कशन राजेश जी, आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप गेम चेंजर के लिए, अभी उसका स्पेसिफिक कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है, बट कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों का हमने डिस्कशन ग्रुप हमारा वहाँ पे बनाया है। ये इस तरीके से डिस्कशन ग्रुप वहाँ पे है कंप्लीट प्रेडिक्शन के लिए। तो वहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, बिकॉज वो डिस्कशन हमें भी जो चाहिए तो एब्रप्ट, और वो डिस्कशन नीचे जो जिन लोगों को हम जानते हैं, जो लोग को हमें पता है कि यार ये बंदे एटलीस्ट वी नो कि काम कर रहे हैं प्रॉपरली क्या है, तो वो डिस्कशन हो रहा है तो वो क्वालिटी होता है। नहीं तो यहाँ पे कैसा है कि सब वो फिश मार्केट टाइप हो जाता है, और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए उसको क्वालिटी वाइज देना। इसलिए हमने डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो अलग से रखा है, सो दैट वहाँ पे आप जो भी पूछना है आप फ्रेंकली आराम से पूछ सकते हैं। वीकली ट्रेंड एंड ट्रेड इन ऑप्शंस, वीकली ऑप्शन, वीकली ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है अजीत जी, तो वो आर्ली चार्ट से होता है ना। जैसे अगर हम बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, एक सिंपल हमारा आर्ली चार्ट अगर हम देखेंगे तो मार्केट साइडवेज है ना। तो आर्ली चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखेंगे तो इट इज़, इसको बढ़ा कर देते हैं तो हम आर्ली में जाएंगे। तो इफ़ यू लुक एट आर्ली, तो मार्केट एक बस ये रेंज में लॉक है। ऊपर का ये एक उसका जोन बना है, नीचे एक जोन बना है, और फ्रॉम 25 नवंबर वो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं है, बस साइडवेज है। ऊपर टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ जो हम ट्रेड ले रहे हैं, हमारा जो ट्रेड उसमें चल रहा है वो ज़्यादातर फेक रेंज एक्सपेंशन या रिवर्सल ट्रेड चल रहे हैं, राइट, फ्रॉम लास्ट 1 वीक से। ट्रेंड वाले कल भी जो ट्रेड दिया था उसने फेक रेंज एक्सपेंशन पीडीएच के ऊपर जाके वहाँ पे उसने जो है फेक रेंज एक्सपेंशन कर लिया था। तो आइडियली ये जो एरिया बनाया उसने, अब इसमें इतना टाइम स्पेंड कर दिया है उसने कि जब तक वो इस जोन को ऊपर या नीचे WRC से ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो मूवमेंट उसमें एक्सपेक्टेड आने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, तो उसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली डेफिनेटली अच्छी बनाई आज, बट वापस इस एरिया को नहीं ब्रेक कर पा। अर्ली के लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स मोर लाइक आप देखोगे कॉल और पुट, अगर दोनों को देखोगे एक हफ्ते से, ना कॉल बढ़ पा रहा है अच्छे से, ना पुट राइज हो पा रहा है, बस मार्केट यहाँ पे दोनों को कंप्रेस कर रहा है प्रीमियम्स को। ऑल 3 फेजेस, मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग। एक्सपायरी के लिए आपको सबसे पहले विक्स देखना पड़ता है और मार्केट कहाँ खड़ा है वो देखना पड़ता है। जैसे हमारा आज जब मॉर्निंग में हमने किया तो मॉर्निंग में मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेशन कल किया था उसने उसी जोन में ओपन हुआ। इलेक्शन रिजल्ट्स इनलाइन थे मार्केट के लिए, तो कोई सरप्राइज़ था नहीं, है ना, कि ऐसा नहीं कि बीजेपी नीचे है क्या है, तो वो उसमें को वॉलेटिलिटी देने के लिए उसको कुछ फिर ट्रिगर मिला ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो चीज़ फिर यहाँ पे हमने फोकस किया कि अब वो किस डायरेक्शन में निकल रहा है। किस डायरेक्शन में वो निकल रहा है। अगर ये फिर हमारे पास एक्सपायरी के लिए 2 थे, अगर वो इस जोन के ऊपर ले रहा है तो हम कॉल डेबिट या पुट सेल में जाएंगे। अगर ये इस एरिया के नीचे निकल रहा है तो फिर हम कॉल क्रेडिट, कॉल सेल या पुट के उसमें मूव होंगे।
तो ये हमारे पास फिर दो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में थी, राइट। उसी के अकॉर्डिंगली फिर देन वी वर ट्राइंग टू प्ले, ठीक है। तो दिस एक ट्रेड प्लान जो हमारा था वो इसी अराउंड हमारा ट्रेड प्लान बना हुआ था मार्केट में, एंड इट इज़ हाउ इन अ वे वी वर रेडी विथ आवर पोजीशन। मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर हम लोग फिर कॉल डेबिट में मूव हो गए। दोनों साइड स्पेस था मार्केट में, यहाँ पे उसको ब्रेक करता तो पीडीएच के अराउंड था, दैट वाज आवर वो एक्सपेक्टेशन थी। इसको ब्रेक करता तो 42,900 42,800 तक, क्योंकि 43,000 एक बिग राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, तो इसके नीचे वहाँ पे अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है। अभी ऊपर तो गया बट इसकी जो आर्ली जोन है उसमें लॉक हो रहा है, वहाँ पे देखो कितना स्ट्रगल कर रहा है। एक घंटा हो गया इसको, अभी 9 कितने बजे मूव हुआ था ये, अराउंड 9:55 और अभी 10:50 हो रहा है, मूव ही नहीं हो पा रहा है ऊपर वो। अब कॉल की भी हालत देखो क्या हो रहा है, सब बिल्कुल डेड हो गए वो। इसीलिए यहाँ पे कॉल बाइंग का वो आपको डिफ़िकल्टी आएगी अगर हमने लेट किया तो, क्योंकि मार्केट में वो जान ही नहीं है जो जान चाहिए। इनफैक्ट अब ये अगर मूव फेल हुआ है तो कॉल सेल या पुट बाय कोई ट्रिगर वहाँ पे एक दे सकता है। WRC से अगर ब्रेक कर रहा है उससे जोन ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट जोन अभी बनाएगा, वो अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया उसने, बट जोन बनाएगा और उसके बाद ब्रेक कर रहा है तो फिर ये मूव जो है फिर हम कॉल सेलिंग में भी मूव हो सकते हैं एट द सेम टाइम। वो हमारे लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी वो दे सकता है, कॉल सेलिंग या फिर डेबिट में वहाँ पे मूव हो सकता है। बट अगर मार्केट हमेशा याद रखना नीचे अगर गिर रहा है तो विक्स पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अपना जो इंडिया विक्स है वो नेगेटिव है, अगर फॉलिंग मार्केट रहेगा तो इंडिया विक्स नेगेटिव अगर रह रहा है तो वो मार्केट का फॉल सस्टेन नहीं होता है, राइट। और ये लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे देखा था, जो यहाँ पे आपको दिखा था ये वाले इंस्टेंस में गिर रहा था मार्केट 30 नवंबर को, जब जाके चेक किया विक्स बिल्कुल नहीं राइज हो रहा था, रिवर्सल आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे दिया। ये हमारा जो 30 नवंबर का कमेंट्री आप चैनल में भी चेक करो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि विक्स नहीं बढ़ रहा है, तो अगर ये मार्केट रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देता है तो छोड़ना मत उसको, क्योंकि यहाँ पे विक्स नहीं इंक्रीज हो। और आज भी वही कंडीशन है, अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है विक्स पॉजिटिव तो आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो मार्केट उतना फास्ट गिरेगा ही नहीं और टाइम पास चलते रहेगा। तो एक्सपायरी में वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, लेवल्स कहाँ पे है, डिस्टेंस कितना है, प्रीमियम्स मार्केट में अभी कम है वोलेटिलिटी इंडेक्स से, तो आपको कितने डिस्टेंस पे सेलिंग या बाइंग करनी है वो मैटर करता है। जनरली बाइंग हम करेंगे तो एट द मनी ही करते हैं, बट अगर बहुत ही कम प्रीमियम है तो थोड़ा सा हम इन द मनी चले जाएंगे। एक्सपायरी इज द डे फॉर ऑप्शन बायर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आज जो है आज मोमेंटम है इसलिए बाइंग के लिए वहाँ पे अच्छा उसने दिया है। एक्सपायरी जनरली बायर्स के लिए तब होता है जब एक वो ट्रैप कर रहा है किसी को, जैसे अगर यहाँ पे ट्रैप कर रहा है तो कॉल सेलर्स को ट्रैप करेगा। और मार्केट ने ट्रैप वगैरह कुछ किया नहीं है, बहुत स्लो मूवमेंट, तब वो आप देखोगे कॉल्स में स्पाइक आता है, वो सेलर्स को फिर निकालता है और फिर ऑपोजिट साइड वहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये सच ट्रेंड का तो मैंने आंसर दे दिया। अनफॉर्चुनेटली लूज ऑल डे डिपेंडिंग ऑन, देखिए वही चीज़ है कि मार्केट 6 घंटे ओपन है बट हमारा काम का मार्केट सिर्फ 1-2 घंटे का ही है। 1 to 2 आवर्स इज रेलेवेंट फॉर अस। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि हम लोग जैसे ही उसको कोई लेवल्स, अभी जैसे बहुत कचरा कर रहा है मार्केट, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मतलब ये हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट में हमें हर बार बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना सारा कचरा उसने बनाया है यहाँ पे, तो कहीं भी स्टॉल हो सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड, है ना, तो तब मैं पीडीएच का, सॉरी एक मिनट यहाँ पे कहता हूँ, पीडीएच का एक्सपेक्टेशन तो दूर की बात है। जब यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था मेरा पैटर्न था मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये दो जो डॉटेड लाइन्स है ना, जब आप स्टार्टिंग में जो लेट ज्वाइन किया वो रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे आप तब सुन लेना, हमारा पहला एक्सपेक्टेशन ये था इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ है सेलर नहीं आना चाहिए मार्केट। बायर तो चलो आते रहेगा, अभी आएगा, कभी 1 घंटे बाद आएगा, कभी 2 घंटे बाद आएगा, वो अपने टर्म्स पे चलो आते रहेगा, उसका हमें कोई हेडेक नहीं है। बट
सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि सेलर ने आके 43, 120 या 130 के नीचे नहीं पुश करना। तो हम हमारे एग्जिट के लिए क्लियर थे। अब मार्केट को देना है तो यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, वो मार्केट डिसाइड करेगा, है ना। ट्रेडर कभी भी ये सोच के नहीं जा रहा कि मेरे को टारगेट 2, टारगेट 3 मिलना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप चलो अभी काफ़ी लोग की डाउट्स अभी आई होप समझ में आ पाए होंगे। बजाज फाइनेंस, चलो बात करते करते उसका अभी ट्रिगर दे रहा है, कहाँ चला गया। इसको ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है। बजाज फाइनेंस 5 मिनट्स पे WRC दे रहा है, तो बैंक निफ्टी निकला नहीं है, बट ठीक है। 50% क्वांटिटी में अगर ये WRC यहाँ पे एक अच्छा जोन ब्रेक दिया है तो वहाँ पे ट्रेड वी कैन टेक। एंड स्टॉप लॉस फिर ये WRC के हिसाब से ही रखें, क्योंकि सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, इसका मूव नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी बराबर। तो उस केस में सिर्फ WRC के ऊपर ही स्टॉप लॉस रहेगा, क्वांटिटी थोड़ी कम लेना। फिर निफ्टी क्या कर रहा है, फिर निफ्टी भी नहीं जा रहा है नीचे, वहीं पे खड़ा है वो, तो बजाज फाइनेंस ही जा रहा है। यस, तो WRC उसने बनाई है, वॉल्यूम भी है। स्टॉप लॉस जो रहेगा इस ट्रेड में 12 पॉइंट्स के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 12, 13 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स। और रिवॉर्ड जो रहेगा वो नीचे जब जितना गिरना है उसका पीछे लेवल देखना पड़ेगा, उसका नीचे लेवल है, रेट उसने दे दिया है, पीछे लेवल देखना, स्पेस बहुत है उसके पास। 6500 तक भी हो जा सकता है अगर उसको अच्छा ट्रेंड करना है, कि यील्ड पे आया ही बहुत पहले आ चुका है, बहुत स्पेस है उसके पास। फिर भी 65 नेक्स्ट है 70 वाला एरिया, 70 वाला एरिया, ठीक है। एक मिनट, चलो तो उसका मूवमेंट मार्केट में मतलब हमें यस मूवमेंट उसका स्टार्ट हुआ 65, 70, 75, मतलब जो है पहला दे दिया उसने। तो फर्स्ट टारगेट इट हैज़ गिवन, वहाँ पे आप पार्शियली लॉक कर लो 70 वाला, यहाँ पे एंट्री, और रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ स्टॉप लॉस इसके नीचे ऊपर डाल देना, विच इज 6590 के ऊपर, बस। तो अब जो है, अब ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया। अब ये ऊपर भी आएगा तो भी अगर हमने उसको 10 पॉइंट्स का, लेट्स से 10-12 पॉइंट्स का अगर हमने वहाँ पे प्रॉफिट लॉक किया है, तो 10-12 पॉइंट्स का रिस्क। अभी ये इम्पोर्टेंट इसीलिए कि इसमें सेक्टर इसके साथ नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम देखो, इसलिए ना चीज़ों को सिंक्रोनाइज्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्टर नहीं मूव हो रहा है, बियरिश सेक्टर बैंक निफ्टी PDH के ऊपर है, फिर निफ्टी अभी भी ऊपर है, नीचे नहीं जा रहा है, PDL के ऊपर है, तो ये अकेला मूव हो रहा है बजाज। इसलिए इसमें हमने टारगेट 1 जो दिख रहा है उसके नीचे बहुत स्पेस है, फिर 6570 के ऊपर हम ओपन रखेंगे। बट अब आइडली इस ट्रेड को अभी 6590 के ऊपर WRC से नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने पार्शियल के रिमेनिंग ऊपर नहीं आना चाहिए, है ना। अगर वो आया तो कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा वो, 12 पॉइंट्स का प्रॉफिट और फिर उसके बाद 12 पॉइंट्स का रिस्क। कम रिस्क में ही हम लोग ये ट्रेड लेंगे, ठीक।
ये चीज़ याद रखनी, सेक्टर के अगेंस्ट कोई मूव हो रहा है तो वो ट्रैप भी हो दे सकता है ना। इसीलिए हम लोग वहाँ पे एकदम कंजर्वेटिवली ही प्ले करेंगे। जो अगर टारगेट 1 आया तो वहाँ पे पार्सल बुक करके यहाँ पे आप इसके ऊपर जा रहा है तो एग्जिट, क्योंकि सेक्टर कोई भी सेक्टर, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी उसके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है या पीडीएल के नीचे नहीं है। वहां पे आओगे तो एक बार हम फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये कंप्लीट करना है उसके बाद वो, नहीं, वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे अंडर गाइडेंस वो होगा, लाइव सेशंस आपके होंगे, लाइव सेशंस में वो होगा, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती जाएगी। सो सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे से हम लोग वहां पे पुट फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो देखिए आपका कंफर्ट हो, अभी वहां पे क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हो फॉर टू अवेल द ईएमआई फैसिलिटी और नॉट, बट वो कंफर्ट आपका होना चाहिए। तो देखिए अपने हिसाब से एंड बाकी प्रॉपर तरीके से वहां पे लर्न कीजिए। पे काम कर रहा है तो क्लियर है। अब उसको हम ज़बरदस्ती होल्ड नहीं रखेंगे कि देखेंगे ऊपर से आएगा, बायस्ड फॉर्मेशन नहीं। जो लॉजिक है उसको इसके ऊपर नहीं, रेंज के अंदर वापस नहीं आना चाहिए था। सिंपल, क्यों आया वो तो वो उस साइड पे, और रिमेनिंग जो है टारगेट अभी वापस हम अलर्ट डालेंगे इसके नीचे, देखते हैं वापस आता है। यहाँ पे जोन फॉर्मेशन उसने किया है पीडीएच पे। अब अगर बैंक निफ्टी पीडीएच को ब्रेक करता है गुड डब्ल्यू, तो लास्ट में एक जो है आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर एंड में करेगा तो जो पुट डेबिट है ना, जिनको थोड़ा सा एक हीरो या जीरो भी खेलना है तो 43,300 का जो पुट रहेगा फिर हम बाय कर सकते हैं, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट वापस पीडीएच के ऊपर WRC। तो ये इसके नीचे अगर WRC चाहिए विच इज़ 43,300 के नीचे, तो एक फॉल 100 पॉइंट का एक फॉल वहाँ पे वो दे सकता है। बट WRC से ब्रेक करना विथ वॉल्यूम मैंडेटरी है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्लियर है ना। देखो, इसलिए मेन चीज़ है वॉल्यूम पे ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यू कैन सी बजाज फाइनेंस, इसने ब्रेक डाउन किया, चलो ठीक है टारगेट हो गया, बट ये 2 बार्स को चेक कीजिए, उसका नेक्स्ट में ही जो इसने नीचे से पुश किया बायर ने, वो सेलर से ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो मूवमेंट दे नहीं पाया और रेडी मूवमेंट वो नहीं कर पाया मार्केट, राइट। सो ये एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, आपको वहाँ पे प्रॉपरली चीज़ों को समझना है। तो मार्केट हमेशा वार्निंग देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, राइट, बैंक निफ्टी में जाते हैं तो अलर्ट तो हमने लगा के रख लिया। बैंक निफ्टी ये इसका फ्यूचर भी ओपन करेंगे तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स देखिए आप कहीं पे भी। बैंक निफ्टी ने अभी बहुत टाइम के बाद, अभी यहाँ से पूरा यहाँ तक एक स्पाइक सेलर ने बनाया फाइनली, बट वो भी क्या बनाया, डोजी स्पाइक बनाया, बट वो भी बनाया उसने डोजी। तो एक सेलर ने बनाया। अब सेलर को अगर ब्रेक डाउन करना है तो ये जोन को नीचे, ये अपना फ्यूचर जो रहेगा और स्पॉट पीडीएच के नीचे ब्रेक करना बहुत मैंडेटरी है, तभी ये जो वॉल्यूम है इसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा। ये तो बहुत बार क्या है, ये एबनॉर्मल वॉल्यूम बन जाता है मार्केट में। जैसे ये देखो, ये बाइंग का एक एबनॉर्मल वॉल्यूम बन गया है ना। तो एबनॉर्मल वॉल्यूम बन गया और मार्केट नहीं जा रहा है ऊपर, तो वो स्टॉल हो जाएगा अगर WRC नहीं बना रहा है। बट उसको सेल करनी है तो इस जोन के नीचे WRC देना मैंडेटरी है, तभी वो रिवर्सल कंफर्म होगा, है ना। क्योंकि मार्केट स्लो मूविंग है, तो इसको बैंक निफ्टी को भी 43,300 के नीचे, 320 के नीचे WRC देना मैंडेटरी है, तभी वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर होगी, राइट। तो
हमने फिर भी जो है 3 सेटअप्स अपने हुए। फर्स्ट BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर अपना जो है कॉल बाय कॉल डेबिट या पुट क्रेडिट जैसे आपको बनाना है वो आप बनाओ। सेकेंड होता, और थर्ड अपना बजाज फाइनेंस का था, वो कॉस्ट पे गया बजाज फाइनेंस, 2 प्रॉफिट और 1 कॉस्ट पे अपना निकल गया। तो दैट इज़ हाउ, जब भी अगर ट्रेड नहीं चल रहा है आपको जल्दी रियलाइज़ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेड नहीं वर्क कर रहा है यू शुड रियलाइज इट वेरी फास्ट, और तभी के तभी पोजीशन से एग्जिट करो। ज़बरदस्ती उसको हम कैरी करेंगे नहीं, बजाज फाइनेंस अभी आएगा नीचे, अभी हम होल्ड करके रखते हैं, ये चीज़ नहीं काम करती है मार्केट में, बिल्कुल नहीं काम करती है ना। क्योंकि फिर लोग अब किसी दिन यहाँ से वो सीधा लेके 6640 हो गया, तो क्यों इतना होल्ड करके क्या मतलब है उसको। हमारा लॉजिक टारगेट 1 के बाद नहीं चला तो हमको तभी के तभी एग्जिट करना चाहिए नहीं। ये ट्रेड से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक तो वैसे भी सेक्टर के अगेंस्ट चल रहा है। तो ये जो क्लैरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे एक और चीज आप समझ लीजिए कि BOI 200 रुपए के नीचे वाला स्टॉक था, बट स्टिल जो प्राइस एक्शन उसने फॉलो किया है, तो यस उसने प्रॉपरली प्राइस एक्शन फॉलो किया है। कोई भी वहां पे जो भी उसने मतलब लाइक चीजें की है, तो अंडर एस्टिमेट उसको नहीं करना चाहिए कि प्राइस एक्शन यदि सही तरीके से वहां पे वो शो कर रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रेड बनता है और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट भी हो। इनका प्रशांत जी का क्वेरी आया था कि गौरव की 1-on-1 मेंटरशिप है क्या, तो उसमें जो रहता है वो क्लोज्ड, हम लिमिटेड लोग ही लेते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन। कभी भी वहाँ पे 70, 80, 90 लोग नहीं होते हैं, है ना, कम लोग वहाँ पे हम लोग रहते हैं हमेशा। एंड 15-20 से ज़्यादा, मतलब 15 से ज़्यादा हम लोग अवॉइड करते हैं पर बैच, ठीक है। राइट। तो उसके अराउंड ही होते हैं, और उसमें भी कैटेगराइजेशन होता है बिगनर्स और एडवांस्ड के हिसाब से। उनको जो बिगनर्स रहेंगे उन थोड़े 1-2 सेशंस एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं, उसके रीज़न ताकि वो बाकी लोगों से सिंक्रोनाइज्ड आ जाए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं समझ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कैपिटल एडवाइजेबल टू ट्रेड बैंक निफ्टी है, उसका एडवाइजेबल है पर लॉट अगर आपको ट्रेड करना है तो 15 to 20,000 एक लॉट के लिए आपके पास होना चाहिए हेज करने के लिए। उससे कम कैपिटल में आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे रिस्क को। और स्टॉक ऑप्शंस आप कम में भी, स्टॉक बोल रहे हो, नॉर्मल स्टॉक को आप कम में भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस तो बात की बात है, बट नॉर्मल कैश ट्रेडिंग आप कम में भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रकाश जी आपका मैसेज आ रहा है, बट मैसेज काफ़ी सारे होते तो एक बार वापस भेज दीजिएगा। जिन भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग क्या है, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर गौरव ने दिया है उस पर एक बार आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। नंबर दिया ना गौरव, एक मिनट, एक नंबर कॉन्टैक्ट नंबर एक बार, कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि उसका क्या करिकुलम है क्या है, तो एक बार वो नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे या वो करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गौरव विल बी एबल टू हेल्प। चलेगा दे दो। हेकेनाशी चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिंग व्यू। हेकेनाशी ट्रेडिंग व्यू में नहीं अवेलेबल है, तो फिर आप नॉर्मल फायर्स में, जीरोधा में, दोनों में अवेलेबल है, वहाँ देख लीजिए। फ्री में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप फ्री ब्रोकर का ही टर्मिनल यूज़ करके देख सकते हैं। फायर सबसे बेस्ट है, ये सिर्फ जीरोधा सामान्य, मतलब पूरा ट्रेडिंग व्यू सामान्य, हम जो टूल्स यूज़ करते हैं वो सारे फायर्स में। तो ट्रेडिंग व्यू बस उसके लिए रहता है आपका कि आपके पास अलर्ट्स थोड़े सेट करने हैं, बाकी की जो फंक्शनलिटीज़ है ऑटोमेटिक। फायर्स में भी ऑटोमेटिक PDL प्लॉट होता है, ये देखो ये ऑटोमेटिक PDL प्लॉट हो रहा है ऑप्शंस में। इसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा CPR विथ प्योर लेवल्स। वहाँ पे जाके सीधा नीचे आओगे तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जो है उसको टिक करो, बाकी सब अनटिक करो, आपका वो भी ऑटोमेटिक प्लॉट होता है फायर्स। ज़रूरत ही नहीं है आपको, मतलब ट्रेडिंग आपको तब लेना चाहिए जब आप ट्रेडिंग से आपकी इनकम एक अच्छी लेवल पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तब आपको ज़रूरत है थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ों की। एक आपको वहाँ पे मल्टीपल एक बार देखना है चीज़ें, या उनके जैसे चार्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं ट्रेडिंग व्यू के, तो तब के लिए। बट अभी जो है इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है, उसका फ्री वर्जन ही सफिशिएंट है।
और हेकेनाशी या जो भी चीज़ देखनी है तो आप नॉर्मल ब्रोकर के चार्ट से देखिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। टाइम साइकिल्स एंड एलियट वेव्स ऑन चार्ट। ओके, ठीक है। जो टाइम साइकिल्स और एलियट वेव्स है वो मैंने भी स्टार्टिंग में सीखा है। उसमें उसका जो सिंपल चीज़ होता है कि जो टाइम साइकिल्स और एलियट वेव्स का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लेट एंट्री कराता है। को हमेशा वेव्स, अब जो वेव जो बनेगी वो वेव आपका 2-3 वेव बनने के बाद आपकी एंट्री होती है। अब इनिशियल जो मोमेंटम बिल्डअप होता है उसमें हमारा एंट्री मिस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब मार्केट जैसे इस तरीके का मार्केट है जहाँ पे मूव्स थोड़े स्लो आ रहे हैं, वहाँ पे अगर हम लेट एंट्री करेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। अगर कोई एक प्रॉपर ट्रेंडिंग मंथ है वहाँ पे वो चीज़ें काम कर, बट हर मंथ ट्रेंडिंग नहीं होता है। उसका ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है। कोई भी पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न सब देखो, एलियट वेव्स का देखो, वो जो है आपको इनिशियल वेव्स में नहीं एंटर कराता। यही पे प्राइस का एक एडवांटेज आता है कि वो ट्रेंड जहाँ स्टार्ट होता है अपने रूल से हम वहाँ पे एंट्री करते, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क कम होता है और एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, राइट। बट साइडवेज मंथ्स अगर चल गया और मार्केट में वहाँ पे एक तरीके से विल सी कि हम वेव्स सेकेंड थर्ड वेव्स में हम एंटर करना चालू कर रहे हैं मार्केट में, तो ऑलरेडी हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं करेगा। साइडवेज मंथ तो ज़्यादा मूव ही नहीं करेगा मार्केट। बेस बिल्डिंग इन बैंक निफ्टी, यस, बैंक निफ्टी जो है बेस बिल्डिंग 15 मिनट्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये वो कर रहा है, बट ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें। हाँ, ये बेस बिल्डिंग है 1 2 3 4, ये बेस बिल्डिंग मोड में आ गया, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो वो आज का मार्केट का प्रॉब्लम है ही वो वॉल्यूम, इसीलिए तो इतना स्लो मूव हो रहा है वो, है ना। और प्रीमियम भी बहुत छोटे कम है मार्केट, रीज़न वही है, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है। यहाँ देखो वॉल्यूम ही एकदम बहुत कम आ रहा है मार्केट में, क्योंकि जो इवेंट है वो एक्सपेक्ट हुआ। जैसा इवेंट हिमाचल का जो है वही, वहाँ पे कांग्रेस अभी लीड कर रही है, बट बाकी जो मेजर स्टेट था गुजरात पे तो ठीक है। जवाब लीजिए निशांत रावल जी, ये कह रहा है इतना ये लिए वो वहाँ पे यू कैन सी की जो बीजेपी जीत रही है। तो मार्केट के लिए गुजरात का ही मेन था, हिमाचल की इलेक्शंस को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मार्केट्स नहीं देते हैं, है ना। मेन जो मेन स्टेट है, क्योंकि डेफिनेटली उसका भी जो सीट का कोटा है वो ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग जाएंगे डीवीज लैब। नए मैसेजेस पे आ जाता हूँ। ये बीच के मैसेजेस है। इस 43,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, 43,500 इज द नेक्स्ट की ऑल टाइम हाई वाला एरिया है वो, तो नेक्स्ट ब्लॉकेट है मार्केट के लिए। हाउ टू सी सेक्टरल परफॉर्मेंस एनी वेबसाइट। ओके, सेक्टरल परफॉर्मेंस देखना है तो आप निफ्टी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, है ना। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग में एक सेक्टर का मैंने वॉच लिस्ट बनाया है, यहाँ पे ये सारे सेक्टर्स हैं, तो इसमें सारे सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे से दिख जाता है क्लियरली। अब इसमें से हम देखेंगे ट्रेंडिंग कौन सा है, तो मीडिया सेक्टर आज थोड़ा ट्रेंडिंग 1.18%। उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर मोटे मोटे थोड़े साइज है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा मूव होना चालू है, मतलब ये पीडीएच के जब ऊपर आया तब, बट उसको छोड़ के बाकी सारे ही जो सेक्टर है वो एक तरीके से यू कैन सी की साइडवेज। बाकी आपका ट्रेडिंग व्यू का भी हीट मैप होता है। आपको अगर ट्रेडिंग व्यू में देखना है तो मैं ट्रेडिंग व्यू का हीट मैप आपको ओपन कर देता हूँ। इस तरीके का ट्रेडिंग व्यू का हीट मैप देता है। ये शायद अपना इसका निकला, एक मिनट मैं इसको सेट यूएस का भी बताता है। S&P 500 पे निकल गया, S&P नहीं चाहिए भैया, एक मिनट। निफ्टी 50, हाँ इस तरीके का हीट मैप होता है इसका, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया, दिखने में अच्छा लगता है। ये निफ्टी 50 का है। यहाँ पे अपने को चेक करना है तो आप
इंडियन कंपनीज और 3 ही है ना। ऑल इंडियन कंपनीज में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कचरा मतलब पेनी स्टॉक्स भी आ जाएंगे, वो एक थोड़ा सा इशू आ जाता है इसमें, है ना। वो मॉनिटर करना प्रॉब्लम हो जाएगा। बट एक यहाँ पे इसको पहले ये करते हैं। हाँ, ऑल इंडियन कंपनीज तो देखिए यहाँ पे भी एटलीस्ट वो दिखा रहा है, बाकी के उसने दिया नहीं। बट ये प्रॉपरली आपका TCS देखो, ये सेक्टर ये दिख रहा है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये है फिनेंस सेक्टर। ये देखो ब्लू टैब ये बता रहा है, ये शायद फ्री में ही है। इसका लिंक मैं डाल देता हूँ, यहाँ से आप ये भी आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं डाल देता हूँ आपको, ट्रेडिंग व्यू हीट मैप। तो यहाँ पे आपको ऊपर से चेंज करना पड़ेगा ना, ये यहाँ से इंडियन कंपनीज या निफ्टी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये फार्मा सेक्टर है, कितना है फार्मा सेक्टर, उसमें सन फार्मा 3.5% डाउन है, तो फार्मा पे वो इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे सारे मेजर बैंकिंग सेक्टर प्लस में है, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली पॉजिटिव में। इन्फी TCS माइनस है और बाकी के भी नेगेटिव है, तो निफ्टी सेक्टर भी हल्का सा वहाँ पे माइनस में है। FMCG में माइनस पॉइंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे है। एनर्जी सेक्टर जो है रिलायंस में कोई मूवमेंट ही नहीं है, फ्लैट है, तो कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। और ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है यूटिलिटीज़ में, वो भी फ्लैट ही चल रहा है। ये आपका पेंट्स वगैरह जो है, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, वो सब है मोटे मोटे, राइट। तो ये इस तरीके से ये ऑटो सेक्टर है, निफ्टी ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टाइटन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इस तरीके से सेक्टर डिवाइडेड, यहाँ से भी देख सकते हो आप, है ना। इसको जूम आउट करोगे तो इधर भी है, एक ख्याल से ये लेफ्ट में ले, और यहाँ से 3% से ज़्यादा जो है उसको यहाँ पे वो हाईलाइट करेगा। 2% आपको नहीं चाहिए तो 3% से ज़्यादा जो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलर कोडिंग भी उसको दे सकते हैं कि ये 2% ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा रेड करो, और प्लस में भी है, यहाँ पे भी जाएगा। एक मिनट, इसको मैं राइट में कर देता हूँ, कहाँ चलेगा इसका, देखिए यहाँ और दिखेगा अच्छे से, वही प्रॉपरली दिखेगा। तो यहाँ पे ये आ गया एयरटेल वगैरह, ये प्रॉपर इस तरीके से आ जाता है। अगर हमें इतना सारा स्टॉक नीचे देखे बहुत सारे आ गए तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में भी जा सकते हैं, कम में एकदम हो जाता है। ये सीमेंट सेक्टर है आपका, अल्ट्राकेम, ग्रासिम, टाटा स्टील, मतलब मेटल्स और सीमेंट दोनों इसमें कर दिया है। इस तरीके से भी हीट मैप है। तो इसका हीट मैप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके से चीज़ें थोड़ी बेटर दिखती है, लोगों के साथ आइडेंटिफिकेशन भी जल्दी हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। फायर चार्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद ट्रेडिंग व्यू, यस यस एग्जैक्टली सिमिलर, क्योंकि फायर्स एक्चुअली वाज फर्स्ट पहला ब्रोकर था जिसने ट्रेडिंग के साथ टाइप किया, जब ये सब लोग टाइप ही नहीं कर रहे थे, जीरोधा वगैरह और ये सब। इसीलिए मेरा फायर्स 2020 से मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है कि 2020 से ही मुझे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स मतलब फ्री में मिल रहे थे तब, राइट, उस टाइम पे। और ट्रेडिंग व्यू जो है चार्टिंग में ग्लोबल लीडर है, बहुत चार्ट्स उसके काफ़ी बढ़िया होते हैं। आप देखो कभी लैग नहीं आता है, कभी कोई इशू नहीं आता है, तो वो एक तरीके से इशू है। बाकी अब बाकी के ब्रोकर्स अब प्रोवाइड करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि चार्टिंग भी एक प्लेटफॉर्म अच्छा देना लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो पहले ये मोतीलाल ओसवाल, IFL, शेर खान इतना बेकार चार्टिंग प्लेटफॉर्म देते थे। शेर खान का ट्रेड टाइगर तो भी बेटर था, उसका वेब वर्जन बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये सब अभी अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट कोविड के बाद 2021 से उन लोगों ने, अब मैक्सिमम ब्रोकर्स ने अभी ट्रेडिंग व्यू से टाई अप कर लिया है ना। ठीक, तो यहाँ से हमें एक दिखता था, जैसे दिख रहा है आपको, ओवरऑल दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, देखो है ना, कोई भी स्टॉक 1% से ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं कर। तो अगर कोई भी कर रहा है तो डेफिनेटली ट्रेंडिंग जो रहेगा, फिर जो कोई इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा नहीं मूव हो रहा है। यहाँ पे बस ICICI, HDFC, ये सब। इसको रिफ्रेश करोगे तो ये तरीके से कलर कोड ये सारा लोग वहाँ पे उसको कर सकते हैं। डेबिट में हमेशा, उत्तम जी, डेबिट में हमेशा मार्जिन आपको कम लगेगा कंपेयर टू क्रेडिट। ये फैक्टर था आपको। डेबिट में अगर एक लॉट आपका 20-22 हज़ार में हो रहा है, तो क्रेडिट में आपको वही चीज़ 25 हज़ार तक लगती है, 25-30 हज़ार हमेशा थोड़ा सा कम लगेगा आपको।
जो क्रेडिट में सॉरी डेबिट में जो मार्जिन होता है वो कम लगता है, क्योंकि बाई लेग का प्रीमियम बड़ा होता है इसलिए वो कम लगता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है हिमांशु जी, स्क्रीन शो हो रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन शेयर्ड है आपका। एक बार लॉगआउट करके लॉगिन कर लीजिए, या फिर आप दूसरे टर्मिनल से एक बार वापस कर लीजिए। ब्रेकआउट इज डन, रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ बैंक। यस, ब्रेकआउट तो बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पे दे ही दिया था ना पहले, तो बहुत यहीं से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ एक्चुअली, उसका ब्रेकआउट यहीं से स्टार्ट हुआ 43,200। अब वो बस कंटिन्यूएशन मूव बस कंटिन्यू कर रही है। दस 15 स्टॉक कोणत्या बेसिसवर सोडायचे? ओके, 10-15 जो स्टॉक्स होते हैं आपको सेलेक्ट करना है। उसमें सबसे ज़्यादा, एक मिनट चार्ट पे हम लोग जाते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब मैं जो देखता हूँ वो सेक्टर देखता हूँ, है ना, सेक्टर देखता हूँ। और जो भी ट्रेंड है या फिर एक तरीके से उसमें एक मूवमेंट आ रही है, उसके बाद रिलेटिव स्टॉक्स में देन मूव वहाँ पे हो जाता हूँ। तो आपका जो स्टॉक लिस्ट है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मॉर्निंग में आया सेक्टर देख लो पहले कौन सा, पीडीएच पीडीएल के पास है सेक्टर, पीडीएल के नीचे है, जैसे कि निफ्टी आईटी पीडीएल के नीचे जल्दी चले गया, तो उसके स्टॉक्स में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर्स। और मेटल्स बाकी सब मैक्सिमम पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है। तो एफएमसीजी भी पीडीएच के ऊपर चला गया था, तो वहाँ पे एफएमसीजी के जो स्टॉक रहेंगे वो भी आप ट्रैक वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो सेक्टर अगर ट्रेंड होने के लिए जा रहा है तो उसमें हमें सेटअप्स अच्छे मिल सकते हैं। कौन से सेक्टर उसको फॉलो कर रहे हैं, अब एफएमसीजी ऊपर गया बट हिंदुस्तान यूनिलीवर उसको नहीं मतलब सपोर्ट कर पाया, तो वहाँ पे फिर आपका डाबर भी पीडीएच के पास नहीं है, तो आपका फिर जो भी सेक्टर है, देखो ये सेक्टर पीडीएच के पास है, तो जब ये रिवर्सल यहाँ पे दे रहा है तो ये गोदरेज कंज्यूमर भी वहाँ से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकती है। फिर हम सेटअप के लिए देंगे कि ये सपोज सेटअप रिवर्स हो रहा है तो सेम चीज़ हमें मिल रही है वहाँ पे सेटअप के हिसाब से, फिकर एक्सपेंशन का जो सेटअप मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको फिर हम इग्नोर कर देंगे। जैसे मेरी को भी यहाँ पे जब आया इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बट ये डब्ल्यूआरसी से नहीं ब्रेक किया, डब्ल्यूआरसी से नहीं ब्रेक किया तो रिजेक्ट कर दो, फिर ये स्टॉक पे हमें काम नहीं करना, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, डब्ल्यूआरसी नहीं है। इस तरीके से आपको वहाँ पे सेक्टर पहले देखना पड़ता है, फिर स्टॉक क्लियर होता है। तो 2-3 सेक्टर आपको मिल गए, उन 2-3 सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स, हर एक सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स आप शॉर्टलिस्ट कर लो, और टोटल 6 से 7 आपका जो ये रहता है 6-7 व्हाट विल से कि आपका एक स्टॉक का लिस्ट होता है वो रेडी हो जाता है। और रेंज एक्सपेंशन हाउ मेनी कैंडल्स टू बी ऑब्जर्व? रेंज एक्सपेंशन तो एक कैंडल में भी हो जाता है। बेस बिल्डिंग आपका 4 कैंडल्स चाहिए मिनिमम, एस दीजिए, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिए राकेश जी, एक बार अपने ऑप्शंस का वीडियो शायद दिखा है 9th जो दिया है गेम चेंजर में, वहाँ पे वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मेंशन किया है डेबिट और क्रेडिट, है ना, वो कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। तो ऑप्शंस मतलब डेबिट और क्रेडिट इज जस्ट अबाउट आप नेकेड, हम सिर्फ बाय सेल जो नेकेड करते हैं बिना कोई रिस्क मैनेज, उसी का बस रिस्क हम कम करने के लिए डेबिट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है, बस और कुछ नहीं होता उसका। तो जाते जाते 1-2 चीजें आपको देना चाहूंगा। एक यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेलियन है, तो उसको लगा के रखो स्क्रीन पे। 947 का लेवल क्लोजिंग बेसिस वो देगा, तो काफी अच्छा मूव उसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है। ऑब्जर्व करते रहो यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेलियन, और उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर एंड आयशर मोटर, तीनों को लगा के रखो। इनकेस मिलता है तीनों के अंदर अच्छा खासा अपवर्ड डायरेक्शन, पैसा बनेगा और वट एवर इट में बी सो रिकवर हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे सेक्टर के साथ जो मूव है ये यूनाइटेड स्पिरिट्स है, बट डब्ल्यूआरसी से ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अभी वॉल्यूम इनमें भी नहीं है, इसने भी इस जोन को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। गोदरेज कंज्यूमर ये पूरा एरिया ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है बाइंग साइड, ठीक है।
इसका भी सेम यही है, ये पूरा एरिया है यहाँ पे, इसको WRC से ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो फिर उसको इग्नोर कर सकते हो सेटअप को। वॉल्यूम के बिना वो प्राइस एक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, है ना। चलिए ठीक है फिर, है ना। तो विल मीट डॉट सेलिंग सेशन शाम को मिलेंगे हम लोग। बाकी नेक्स्ट लाइव सेशन की अपडेट विल गिव, जब भी नेक्स्ट लाइव सेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम गेम चेंजर कम्युनिटी में डाल देंगे। तो होप यू लर्न समथिंग यूजफुल टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलो बाय बाय एवरीवन।